गंडमांडू के भयानक जंगलों से दूर एक दुनिया बसती थी। इस जगह को पोखरा नाम दिया गया है, जहां फ्लाइट से खोपरा भी लाया जा सकता था। मौसम कई बार इतना साफ हो जाता था कि यहां से इजिप्ट के पिरामिड भी साफ साफ दिखते। मैंने हाल ही में 2 जेट लिए। एक जेट अपने वॉशरूम में लगा दिया और दूसरा जेट हवा में कुलांचे मारने के लिए तैयार था। बादलों के बीच में ही मुझे माउंटेन ड्यू एवरेस्ट दिखाई दिया, जो पूरी तरह से वनीला फ्लेवर से ढका हुआ था। अपने वायुयान को मैंने परकड़िंग में लगा दिया और ताल के पास बैठ गया। पर पेड़ की दुछत्ती पर किसी औरत की बनारसी साड़ी देखकर मैं चौंक गया था। आखिर ये क्या खेल चल रहा था? तभी प्यार में डूबे हुए कबूतरी मुझे दिखाई दी। कसूरी मेथी के कश चल रहे थे। बाद में इन्हीं की कहानी हीर गांजा के नाम से जानी गई। हल्का धुआं मेरे नथनों में भी घुस गया था। मेथी ने मदहोश कर दिया था। मैंने नृत्य करके समुद्री देवता पोसाइडॉन का आवाहन किया। निर्भीक होकर अपनी नाव पानी में उतार दी और सर पर दौड़ाने लगा। अपनी आन बान गान को मैंने दांव पर लगा दिया था, लेकिन बॉर्डर पर ही मुझे धर लिया गया और गलती से मुझसे सरेंडर हो गया। फिर शुरू हुआ टॉर्चर का अंतहीन सिलसिला। अंडकोशों को रस्सी से बांध दिया गया था और पेंडुलम की तरह हवा में लटका दिया गया। ये पहली फांसी थी जो उल्टी दी गई थी। मैं अंदर से फूट चुका था। गोलगप्पे में ग्रीन टी का पानी डालकर पीने के लिए मजबूर किया गया। कभी ओपनर से नाक खोल देते थे तो कभी नाक से ओपनर खुलवाते थे। मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरी मानसिक तरंगे शहर से निकलकर जंगल के बीच में मेरे पालतू कुकुर मीर जाफर तक पहुंचे, पर मीर जाफर गद्दार निकला। इसने जंगल में बोटी बचाओ बोटी खिलाओ का नारा लगा रखा था। एक जगह पर जश्न होते देखकर मैं वहीं ठिठक गया। मैंने बोला, अच्छा इधर भी कोई कॉलेज बंद हुआ है क्या? उन्होंने बताया, हम बस न्यू ईयर ही सेलिब्रेट कर। लोगों की नजरों से छुपते छुपाते मैं उबटन एयरलाइन के कार्गो में घुस गया और रफू चक्कर हो गया।